हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि सीनेट की पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके लिए अच्छा से बहुत मेहनत से खोज कर लाए हैं। आप खोज के जोरदार लाए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का, जो कि आपके साथ आप कराने वाले हैं। जो आप हमारे साथ बने रहिए। सीनेट की पूरी तैयारी के लिए हम खोज कर लाए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आज आपको ले चल रहे हैं उस मोड़ की ओर और दिशा की ओर। चलिए हमारे साथ बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहला एमसीक्यू आपके सामने कराने जा रहे हैं, जो कि है पहला, विद्युत धारा का की एसआई इकाई क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिशियन करेंट। इसका आंसर आप लोग बताइए, इसमें से क्या है? पहला है वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है ओम, चौथा है कोलाम कोलाम। चारों में से बताइए, टिक करेक्ट बताइए बहुत जल्द। इसका आंसर है बी, जो कि एम्पियर। आप आप अपने से करिए, बताते रहिए कमेंट में। आप अपना राय दीजिए कि क्या आप सही किए हैं कि नहीं, इसको बताते रहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? व्हाट डूज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? जो कि इसका आंसर बताइए बहुत जल्द। इसका आंसर चारों में से बहुत जल्द बताइए, आपका इंतजार है। इसका पहला है स्पीड, दूसरा है एक्सीलरेशन, तीसरा है डिस्टेंस, चौथा है फोर्स। इसका आंसर है सी वाला, जो कि डिस्टेंस वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर क्वेश्चन 3, जो कि आपके सामने आ गया है। इसका है न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? न्यूटन का, जो कि आप पढ़े होंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ इन द रिलेटेड टू। आप इसको पढ़े होंगे। इसका आंसर बहुत जल्द बताइए आप लोग, आपका इंतजार है। चारों में से ए बी सी डी, चारों में से इसका आंसर बहुत जल्द बताइए, इंतजार इसका कर रहे हैं। आप बताइए बहुत जल्द। इसका आंसर है ग्रेविटी, तीसरा सी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? इसका आंसर बताइए बहुत जल्द, इसका आंसर बताइए। पहला जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा पास्कल। इस चारों में से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है पहला, जो कि है जूल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि शक्ति, जिसे पावर, इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर का सूत्र इसे बताइए। पहला है वर्क टाइम, दूसरा है वर्क टाइम, दोनों सेम है, तीसरा है फोर्स डिस्टेंस, चौथा है मैस एक्सीलरेशन। जो कि इसका इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है पहला दूसरा सेम दे दिया है, इसके लिए सॉरी। नहीं, ये इक्वल करके दिया है, जो कि वर्क बटा के टाइम है, जो कि बी वाला सही करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र क्या है? ये आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए हम इसे ऐसे ही ला दिए हैं कि आप लोग का सूत्र ऐसे बता देंगे। जो कि इसका सूत्र है दर्पण का सूत्र, ये तो आप लोग जानते हैं, ग्राफ भी बनाया है बगल में। इसका सूत्र है 1/f बराबर के 1/के v प्लस के 1/के u, जो कि इसका दर्पण का यही सूत्र है। ये सब लोग जानते ही हो, इसीलिए इसे ऐसे ही ला दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी के टाइप का लाए हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन भी है ओम का नियम। ये तो 10 में भी पढ़े हैं, 11 में भी, 12 में। इस तीनों, ये तो हर लोग को पता होना चाहिए, इसीलिए हम इसे ला दिए हैं। ओम का नियम होता है v बराबर के आई आर। आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए हम इसको ला दिए हैं, आपको दर्शा ही दिए हैं कि आप लोग देख लीजिए एक बार, दिमाग में नहीं है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? जो कि इसका आंसर आप लोग बताइए। पहला है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है एम्पियर, चौथा है वाट। चारों में से इसका आंसर क्या होगा बहुत जल्द बताइए।
इसका आंसर है दूसरा जो कि बी, इसका है ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और प्यार बनाते रहिए, ऐसे मेरे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब आपके सामने लेकर आए हैं 9वां क्वेश्चन, जो कि आप लोग बेसिक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। बहुत लोग सोचते हैं कि सीनियर 2026 में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 11-12 का जो पढ़ा हुआ है बेसिक क्वेश्चन आता है, बस माइंड में याद रहे, उसका रिवीजन करते रहिए बार बार, बस यही आपसे निवेदन है। जो कि बहुत लोग सोचे हैं, बहुत लोग बताएंगे अपने तरीके से कि बहुत हार्ड आता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। यही 11-12 का जो पढ़े हैं उसे बस दिमाग में रखे रहिए, सूत्र उसका यही सब, बस यही सब आता है। आप बस माइंड सही करिए, हम बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लाते रहे हैं। चलिए आपको कराते हैं 9वां क्वेश्चन, जो कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। व्हाट इज ए कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड। इसका आंसर बताइए आप लोग। पहला है डिवायरिंग लेंस, दूसरा है कन्वेनिंग लेंस, तीसरा है प्लेन लेंस, चौथा है साइक्लिनिकल लेंस। चारों में से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, जो कि कन्वेकिंग लेंस है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपके सामने लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये तो बच्चों को मालूम होना चाहिए, ये तो आंख बंद करके इसका आंसर बताना चाहिए। बहुत जल्द इसका आंसर आप लोग से हम इसको बताइए, बहुत जल्द इसका एकदम बच्चा तक जानता है। इसका आंसर है कोई आंसर नंबर सी, जो इस पर टिक लगाया जाए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को हम एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं। ये सब बात बेसिक चीज याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, जो आपको बताएं। इसका आंसर बहुत जल्दी बताइए, आप लोग से इंतजार है। इसका आंसर है पहला नंबर न्यूटन, दूसरा बी है जो कि जूल है, और सी वाला है पास्कल, डी वाला है वाट। इसमें से इसका सही वाला करेक्ट लगाइए। इसका सही है बी, जो कि जूल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। देखिए सब पूरा जो जितना एमसीक्यू आ रहा है ये सब बेसिक है, जो कि आप 12 में पढ़े होंगे, बस यही सब इसमें पूछता है। आप लोग घबराइए मत, बस ये बेसिक चीज़ों को याद रखिए अपने मन में, इसको रिवीजन बस करने की ज़रूरत है। यही सब बेसिक पूछेगा, जो कि आपके सामने आया है 12 क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है, जो इसका आंसर है ए, जो हर्ट्ज है। ये सबको मालूम होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपके सामने आया है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में भी। जो पढ़ रहा है, जो पढ़ा है अच्छे से 11-12 को भी बहुत, उसको भी बहुत मजा आ रहा होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। ये तो एकदम सरल है, जो इसका आंसर है बी, न्यूटन। ये सबको मालूम होनी चाहिए। इस पर टिक लगा दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपके सामने आ गया है। ट्रांसफार्मर चैप्टर जो पढ़ा है तो तुरंत बोलते ही उसका जवाब दे देगा। 14वां नंबर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी मोस्ट एमसीक्यू है, इसको ध्यान में रखिए। ये है, इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नीशियम इंट्रोडक्शन। ये तो सबको मालूम होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि भाग 2 11 का भाग 2 के तरफ से है। ये जो पढ़े हैं भाग 2 का, उधर से नाभिकी में से आया है, चैप्टर से, नाभिक चैप्टर से, उसी का क्वेश्चन ये सब आता है, बस एमसीक्यू। चलिए हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है।
चलिए इसका आंसर बताइए बहुत जल्द। इसका आंसर है बी, जो कि यूरेनियम इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 16 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 16, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ये आप लोग को मालूम ही होने चाहिए गतिज ऊर्जा के बारे में। इस पर सवाल भी पूछता है, इस पर कुछ भी पूछता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते ही होंगे, के बराबर के ई बटा के 1/2 mv2। इसका सूत्र आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपके सामने लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है संवेग का सूत्र क्या है? ये तो बेसिक है, इस पर आपका 11 में क्वेश्चन भी आया था बहुत कुछ। ये तो एकदम बेसिक है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, ये तो सबको याद होना चाहिए। P बराबर के mv इसका सूत्र है, संवेग का सूत्र। इसे दिमाग में रखिए, ये तो बहुत जरूरी है। इस पर न्यूमेरिकल बनता है 11 में, आप लोग पढ़े होंगे 11 12 दोनों में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हॉर्स पावर बराबर होता है? ये आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है? इसका क्या है? ए बी सी डी चारों में से इसका सही क्या है? ये आप लोग बताइए। इसका हार्वर्ड बराबर होता है? नहीं, ये 746 वाट का होता है, ये सब बराबर नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, जो कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ये लोग आप लोग को मालूम होना चाहिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है? चलिए इसका आंसर बताइए, हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं। इसका आंसर है जो कि सी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नीशियम वेव वाला है। रुको, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपके सामने है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं, ये सब मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर है वाट, जो कि सबको मालूम होना चाहिए। ये वाट पर टिक लग गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ये भी 12 से मैच कर रहा है। ये सब जो आप लोग पढ़ते हैं सीनेट की, ये सब बेसिक क्वेश्चन आता है, जो कि 11 12 का आता है। इसका आंसर है जो कि इसका आंसर है सी, निगेटिव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि एसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका एसी का फुल फॉर्म इसका बताइए आप लोग। इसका है जो कि ए आंसर सही है, एल्टो इलेक्ट्रोनाइटिंग करेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपके सामने आया है, उत्तल दर्पण द्वारा बनी प्रतिमा कैसी होती है? ये आप लोग बताइए। ए बी सी डी चारों में से आंसर इसका कौन सा है? इसका आंसर सही है जो बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस पर सही लग गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट है। इसके बाद अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसको कराने के बाद। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? ये भी भाग 2 का है, जो कि इसमें 12 11 में इसका भी चैप्टर है। इसको आप लोग को मालूम होना चाहिए, बेसिक है। और मीटर, जो कि इससे मापा जाता है। अब अगले वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आएगा तो आप पर नोटिफिकेशन आता रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा। अब